ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमें अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना देते हैं, गलत आरोप लगाते हैं, मिथ्यारोपण करते रहते हैं और हमें हर बात पे नीचा दिखाने का प्रयास करते रहते हैं। ये लोग कौन होते हैं, ये क्यों ऐसे होते हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। और यदि ये लोग आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, आपकी मित्र मंडली में, तो आप इनसे अपना बचाव कैसे करें वो भी बताऊंगी। संबंध जुड़ने वाला तो आप उनसे बचाव कैसे करें वो भी बताऊंगी। और साथ ही यदि ये आपके अपने हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, कोई भी हो सकता है, तो उनके साथ आप कैसा व्यवहार करें वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं आपको वही बताने जा रही हूँ जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है। क्योंकि अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कई बार हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे लोगों को किनारे पे करना पड़ता है जिनका हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि बहुत अधिक महत्व है। और ऐसा ही उदाहरण हमारे यहाँ महाभारत में अर्जुन की स्थिति जो बनी थी ना, उसकी है मित्रों। तो चलिए पहले आपको बताती हूँ कि ये लोग ऐसे क्यों होते हैं जो औरों को मानसिक प्रताड़ना देते हैं या उनको परेशान करने में इनको मज़ा आता है, ये कहूँ या कहूँ कि इनको संतुष्टि मिलती है। मित्रों, होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बचपन में, युवावस्था में कभी कहीं ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो गई होती हैं, जिन्होंने अपने आसपास कुछ ऐसा वातावरण देखा होता है जिनका इनके मन पर, इनके मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और जहाँ इनको लगता है कि ये बहुत ही छोटे किस्म के, यानी कि इनको अपने आप में थोड़ा हीन भावना जैसा महसूस होता है, किंतु औरों के सामने अपने आप को ऊंचा सिद्ध करने के लिए, बड़ा सिद्ध करने के लिए, इति सिद्धम या कहें कि ये अपने आप को सिद्ध करने में लग जाते हैं और अपने अहंकार की पूर्ति के लिए ये जो बन पड़े वो प्रयास करते हैं। आपके जीवन में पहले महत्व बनाएंगे, आपके जीवन में महत्वपूर्ण बनेंगे और फिर ऐसे प्रयास भी करेंगे कि आप इनकी हर बात मानो। और जहां आप इनकी बात नहीं मानो, जहां इनका विरोध करो, भले आप गलत बात पर विरोध करोगे, फिर भी इनका अहंकार आहत हो जाता है और ये बात बात पर आपका आरोप लगाएंगे कि आपने इनके साथ गलत व्यवहार किया और आपको नीचा दिखाने का भरपूर प्रयास करेंगे। क्योंकि इनके जीवन में जो घटना घट चुकी है और वो घटना किसी और की वजह से घटी थी, लेकिन ये बदला आपसे ले रहे हैं, हमसे ले रहे हैं। जो इनके आसपास है, जो इनके सर्कल में, जो इनके मित्र मंडली में, जो इनके रिश्तेदार हैं, उनसे ले रहे हैं। तो मित्रों, ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनको अपने आप में कहीं हीन भावना है, कहीं डिप्रेशन का ये शिकार है, या इनको लगता है कि यदि हम सिद्ध कर देंगे कि हम सही हैं या हम ऊंचे हैं, तो ये उनकी अहंकार की पूर्ति करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में ये लोग ये काम करते रहते हैं, मात्र अपने अहंकार की पूर्ति के लिए। और जबकि ये बहुत गहरे डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ये बहुत गहरे डिप्रेशन में होते हैं और ऐसी स्थिति में इनके लिए निकलना कई बार जब संभव नहीं होता, तो अपनी अहंकार की पूर्ति ही इनका एक माध्यम बनती है। और वो अहंकार की पूर्ति के लिए जो इनके अपने हैं, बस वही इनके सामने होते, क्योंकि उन्हीं पर इनका बस चलता है, तो उनको ये प्रताड़ित करते रहते हैं और अपने अहंकार की पूर्ति और अपने आप को ऊंचा ऊंचा महसूस करते रहते हैं। तो चलिए अब हमने आपको बता दिया कि ये लोग ऐसे क्यों होते हैं। और कभी कभी की स्थिति और बन जाती है मित्रों, क्योंकि ये अनुभव में मेरे 2-3 लोगों से आया है कि कभी कोई बीमारी विशेष आ जाने से, रोग विशेष आ जाने से भी कभी कभी जो बहुत अच्छे व्यक्ति थे उनके स्वभाव में एकदम से परिवर्तन आ जाता है। तो ये जो परिवर्तन आता है ये कई बार अपनों में आता है, तो हमें परिवर्तन महसूस होता है, किंतु हम उनके साथ कुछ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और ये बीमारी की वजह से भी कभी कभी होता है, तो कोई बात नहीं, उनको हम कैसे हैंडल करना वो भी बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि यदि आपके ग्रुप में या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मानसिक प्रताड़ित कर रहा है, तो सबसे पहले आपको इनके साथ क्या व्यवहार करना है। मित्रों, यदि आप इनसे जुड़ने का प्रयास करें, आपके फ्रेंड सर्कल में है, तो मित्रों जो अहंकारी है, अहंकारी मित्र कभी किसी का सगा नहीं होता, वो सिर्फ अपना सगा होता है। वो सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपके साथ में, आपसे बात करेगा तो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करेगा, आपसे जो भी बात कहेंगे तो अपनी अहंकार की पूर्ति के लिए कहेंगे। इसलिए हो सके उतना जल्दी ऐसे मित्रों से किनारा कर लीजिए। और ये बात मैंने कहा ना, मैं आपको तब बता रही हूँ जब मैंने अपने जीवन में ऐसे अनेकों लोगों से किनारा किया है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे या मित्र, कोई भी हो सकता है और कितने भी हो सकते हैं, उनसे आपको किनारा करना पड़ता है और आप कर लीजिए, इसी में आपकी भलाई है। किंतु कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे संबंध जुड़ने जा रहे हैं, पति गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, और शुरुआत में तो संबंध बड़े अच्छे चलते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे लगता है कि एक पक्ष कमज़ोर है तो दूसरा पक्ष उस पर हावी होने लग जाता है और उसमें भी गलत बातें भी कई बार सिद्ध करके, सही सिद्ध करके अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास करता है। तो यदि आपको लग रहा है कि आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, और आपके ऊपर इस तरह सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है, आपके ऊपर मिथ्या आरोप लगाया जा रहा है, तो जो आप पर आरोप लगा रहे हैं, अभी संबंध बना नहीं है,
तो उससे पहले ही किनारा करने में आपकी भलाई है। यदि आपका संबंध बन जाएगा, क्योंकि संबंध बनने से पहले ये हाल है, तो संबंध बनने के बाद क्या होगा, आप इसका विचार करके ही अभी कांप जाएंगे। हो सकता है आगे जाके कुछ समस्याएं और अधिक बढ़ें। इससे अच्छा है कि संबंध ना बने, वो अधिक उत्तम है। तो आप किनारा कर सकते हैं। ऐसे लोगों से बिजनेस पार्टनर तो बिजनेस की डील खत्म कर सकते हैं, आप उनसे बच सकते हैं। किंतु कभी कभी जब ये रिश्तेदारियों में ये चीज़ होती है, अपने अपनों में ये चीज़ होती है, भाई बहन, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी में ये चीज़ होती है, तो आपको क्या करना है मित्रों, एक बात जान लीजिए। आप किसी को कुछ बात समझाने का सालों से प्रयास कर रहे हैं, कितने साल बीत गए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, न जाने कितने वर्ष बीत गए, आप उनको बात नहीं समझा पा रहे, कोई बात नहीं समझा पाए। तो जब आप उनको नहीं समझा पा रहे, नहीं बता पा रहे, तो आप उनके सामने कुछ भी सिद्ध करने का प्रयास करना बंद कर दीजिए। और ये बात मैंने अपने अपनों को भी समझाई है और अपनों के प्रति ही समझाई है। तब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये सूत्र अपना लिया कि जो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, मेरी कम से कम सही बात नहीं समझ पा रहा है, जो सच का साथ नहीं दे सकता, उससे किनारा कर लो। जो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए साथ नहीं, उसी में लगा हुआ, उससे किनारा कर लो। क्योंकि कई बार मैंने पुरुषों को ये कहते सुना है, पुरुष का अहंकार महिलाओं से थोड़ा अधिक होता है। मैं कई बार कहती हूँ कि आप जो व्यवहार महिलाओं से करते हो, या जो अहंकार पूर्ति करने वाला व्यवहार जो दूसरे व्यक्ति से कर रहा है, वही व्यवहार वो व्यक्ति आपसे करे तो आपको अच्छा लगेगा? कभी हाँ नहीं भरते ये लोग। तो ऐसी स्थिति में जब आपको अपना ही व्यवहार इतना अनुकूल नहीं लगता है, तो आप वो व्यवहार दूसरों के साथ कैसे कर सकते हैं? फिर भी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने अहंकार की पूर्ति के लिए करें। तो जो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए आपके साथ ऐसा व्यवहार करें, तो इन लोगों से हो सके उतना बात करना कम कर दीजिए, क्योंकि इनको आपकी नहीं पड़ी है। इनको सिर्फ अपने आप को सिद्ध करना है, इनको अपना सिक्का बनाए रखना है, इनको अपने अहंकार को बनाए रखना है, अपने आप को कहीं खड़ा रखना है, समाज में या परिवार में आडंबर के रूप में खड़ा रखना है। तो इनको आप खड़ा रहने दीजिए, पर इनसे थोड़ा सा किनारा इतना ही कर लीजिए कि इनसे अपने मन की बात करना, इनसे अपनी सारी बातें बताना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप जितनी बातें इनको बताते हैं, उतनी ही आप इनके सामने कमज़ोर सिद्ध हो। तो आप जितने इनके सामने कमज़ोर पड़ेंगे ना मित्रों, उतना ही ये आपके सर के ऊपर हावी होकर आपके ऊपर नाचेंगे और आप पर गलत आरोप भी लगाएंगे। क्योंकि आपको, इनको लगता है, इनको पता है कि आपका चलन उनके बिना चलने वाला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ें बनती रहती हैं। तो सबसे पहले से आपको क्या करना होगा कि आपको ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बनानी होगी और इनको हर बात बताना बंद करना होगा। आप कुछ करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या करना नहीं चाहते, इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको जो करना है, पहले अपने भीतर से निर्णय करिए। इतना निर्णय करिए कि आप अपने आपको मजबूत बने। और यदि आप मजबूत नहीं हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम 2 प्लेलिस्ट हमने दी, जिसमें आपके शरीर में जो, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति में डिप्रेशन है, एंजाइटी है और कई बार अनेक मानसिक रोग हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति से निकलने के लिए आपको क्या करना है कि पहले रोगों के कारण स्वास्थ्य नियम 2 प्लेलिस्ट समझ लीजिए। उसके बाद हमने जैसे आगे संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट में प्राणायाम बताया, प्राणायाम करिए। आप प्राणायाम करेंगे, स्वास्थ्य नियम का पालन करेंगे, विश्वास करिए मित्रों, हफ्ते भर के भीतर आपके विश्वास का लेवल बदल जाएगा। और ये विश्वास का लेवल जब बदलेगा ना, आपको इतना मजबूत बना देगा, इतना मेंटली स्ट्रांग बना देगा कि फिर आप इनको बात ना बताएं, वो आपको चल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा हुआ मैंने ये बात इनको नहीं बताई। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब आप इनको बातें अपने मन की नहीं बताएंगे, तो इनका अहंकार और अधिक आहत होगा। तो हो सकता है इनका गुस्सा और अधिक बढ़ जाए, क्योंकि जब जिस पर हमारा अधिकार था, उस पर से जब अधिकार छूटता है ना मित्रों, तो बड़ा बुरा लगता है। तो इनको बुरा तो लगेगा, लेकिन आप चुप रहेंगे, आपको कुछ नहीं कहना है। और ये लोग कई बार क्या करते हैं, फ़ोन पर आपसे बात करेंगे या दूर रहते हैं, तो फ़ोन पर बात करेंगे और एकदम से अपनी बात कह के फ़ोन काट देंगे, क्योंकि इनको ये पता है कि भाई यदि हम लंबी बात करेंगे तो हम गलत सिद्ध हो जाएंगे। तो ये अपनी बात कह के रख के चले जाएंगे। कोई बात नहीं, बुरा मत मानिए, कह गए जाने दो। पर उनको भी अपने मन में पता है, जो प्रताड़ित करने वाले लोग होते हैं ना, उनको अपने मन में पता होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, पर वो मानने को तैयार नहीं होते, स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। छोड़ दीजिए। तो अब आप अपने आप को मजबूत बनाइए, वहाँ से मजबूत बनाइए कि जहाँ से आपने सोचा था कि आप यहाँ कमज़ोर हैं, ये निर्बल पड़ रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि जब तक हमारी सांसें हमारा साथ देती हैं ना, तब तक, और हम सच के साथ चलते हैं, हमें कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। और ये मैं अपने जीवन के अनुभव से आपको बता रही हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो चीज़ें जी हैं ना मित्रों, मैं ऐसे एक ही बात मानती हूँ कि मैं किसी को भी खोल के कुछ बातें बता देती हूँ, सारी बातें बता देती हूँ। मैंने अपने वीडियोज़ में भी अपने जीवन को पूरा खोल के रखा हुआ, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया, क्योंकि मुझे एक ही बात पता है, जब मैं सच के साथ हूँ तो मुझे आडंबर या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आडंबर या दिखावे की आवश्यकता तो उसको है जो अपने
अहंकार की पूर्ति के लिए दिखावा पे दिखावा किए जा रहे हैं। तो अब आप एक काम करिए, अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, और इतना मजबूत आप बना सकेंगे अपने आप को, क्योंकि ये सामर्थ्य आपके पास है। जो आप किसी की मानसिक प्रताड़ना सह रहे थे ना, आपके पास इतना सामर्थ्य है। वो जो प्रताड़ित करने वाले के पास सामर्थ्य नहीं होता, क्योंकि वो अपने अहंकार को, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसका अहंकार पूर्ति जरूरी है, और उस अहंकार की पूर्ति के लिए आप उसका साधन थे। लेकिन आप जहां मजबूत हो जाएंगे, उसका साधन ध्वस्त हो जाएगा, और वहीं से उसके पतन का आरंभ होगा। जी हाँ मित्रों, वहां से उनके पतन का आरंभ होगा। हाँ, यदि कोई समृद्ध है, लेकिन आर्थिक कितनी भी समृद्धि हो, मानसिक समृद्धि ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं होती। मानसिक समृद्धि लाने के लिए मित्रों मन को बहुत शांत करना होता है, मन से सच्चा होना होता है, अहंकार नहीं होता है। यदि अहंकार है तो समझ लीजिए मन से बहुत अधिक कमज़ोर है, और ऐसे कमज़ोर व्यक्तियों को टूटने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। हाँ, ऐसे लोग यदि चाहें, क्योंकि अब एक मार्गदर्शन उनके लिए भी तो है जो ऐसी स्थितियों में हैं, क्योंकि हम तो सबके हित की बात सोचते हैं, सबके भले की बात सोचते हैं। तो जो आप ऐसी स्थिति में हो कि भाई आप जो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए औरों को प्रताड़ित करते रहते हो, तो आपको अपने जीवन में एक बात समझनी होगी कि आप कितने भी व्यक्ति बदल लो, कितने भी लोगों को बदल लो, कितने भी नए चेहरे ढूंढ लो, नए लोगों को ढूंढ लो, लेकिन जहां आपकी सच्चाई सामने आएगी, हर कोई आपको छोड़ता चला जाएगा। और जितने लोग आपको छोड़ेंगे, उतने की नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि आप भले कितने भी पॉजिटिव सोचें, लेकिन आपकी जो सोच है, आप अपने आप को भले कितना भी पॉजिटिव माने, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी जो कर्तव्य है, आपका जो कर्म है, कर्तव्य नहीं कर्म है, वो आपको नकारात्मक बना रहा है। तभी आप इतने लोगों से छूट रहे हैं, और जो आप छूट रहे हैं, इन सब की नकारात्मक ऊर्जा आपको झेलनी पड़ेगी, और ये तब तक झेलनी पड़ेगी जब तक आप अपने भीतर से, अपने अंदर से अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर लेते। और कम से कम उसके लिए तो आपको झेलनी पड़ेगी। जिसने किसी के साथ अनुचित नहीं किया, आपने जिसको छला, पर उसने कभी किसी को नहीं छला। तो यदि ये जीवन आप जी रहे हैं, तो आप उस दिन अपने आप को बचा पाएंगे जिस दिन आप उसके सामने अपनी भूलों को स्वीकार करेंगे, और अपने अंदर से अपने अस्तित्व की लड़ाई उस दिन आपकी समाप्त हो पाएगी, जिस दिन आप अपने अहंकार को भूलकर इनके सामने, जिनके साथ अपने ये कहते हैं ना मानसिक प्रताड़ना की है, अपने सच को स्वीकार कर पाएंगे। उस दिन आप सारे डर से निकल पाएंगे, और जब डर से निकल पाएंगे तो आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। अन्यथा ये जन्म तो छोड़िए, अगले न जाने कितने जन्म आप अपने बिगाड़ लेंगे, और कोई समाधान आपको जन्मों तक नहीं मिलेगा, और बाकी तो बातें दूर की हैं। तो मित्रों, ये हमने आपको कुछ बातें बताई। अब आपके प्रश्न क्या हो, कमेंट के रूप में अवश्य बताइएगा, और ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने फालतू विचार मुक्ति और मेरे जीवन के अनुभव और एक और बच्चे नहीं हम प्लेलिस्ट दिए। इसमें आपकी समस्या पर परिवार, खानदान, दाम्पत्य जीवन और खानदानी प्लेलिस्ट और है, जिसमें भी हमने इन ऐसे संबंधों पर बात की। तो आप इनकी वीडियोस देखिए, आपको अपनी समस्या के अनुसार काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे। पालन करेंगे तो समाधान भी मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमने दवा मुक्ति वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में बहुत विस्तार से आपके रोगों पर वीडियोज़ दिए हैं, उनको भी देख लीजिएगा, ताकि आपको हर रोग का समाधान बिना दवा के मिल सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत। और ये तभी होगा जब हम आपका साथ लेकर चल पाएंगे। आप हमारे साथ देंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। और अंत में हमने अपना नंबर दिया, नंबर कंसल्टेंसी के लिए दिया। कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस आपकी समस्या के अनुसार होती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।